सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज, कोई एक बात नहीं बोलता कि मुझे दुख कौन देता है। सब अलग अलग बातें बोलते हैं। कोई कहता है बेटा दुख देता है, कोई कहता है बेटी दुख देती है, कोई कहता है भाई दुख देता है, कोई कहता है शनि की दशा लग रही है इसलिए हम दुखी हैं, और कोई कहता है महाराज राहु की दशा लग रही है इसलिए दुखी हैं। सच बात तो यह है, न शनि दुख दे रहा है, न राहु दुख दे रहा है, न बेटा दुख दे रहा है, न बाप दुख दे रहा है। तो फिर ऋषभदेव कहते हैं महाराज, हर आदमी का अपना किया हुआ कर्म ही उसको दुख दे रहा है। आप कहोगे महाराज हमको अच्छे से याद है, हमने कोई बुरा किया ही नहीं। आपको तो महाराज केवल ये बोलना ही याद है, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा इस जन्म की याद हो जाएगी। पितामह भीष्म को 100 जन्मों की याद थी कि मैंने पाप नहीं किया, पर भगवान कहते हैं पितामह मुझे 101 जन्म की याद है कि मैं आपने पाप किया है। पिछले जन्म में हमारे कैसे कर्म रहे हमें क्या पता है, हाँ? और मेरे भाई, कर्म हमेशा भोगने से समाप्त होते हैं, भागने से कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए भक्त अपने कर्मों से भागता नहीं है, दुख से भागता नहीं है, भोगता है। वो मुस्कुराते हुए भोगता है, भागता नहीं है। क्योंकि कर्म भागने से कभी समाप्त आज तक हुए ही नहीं है, भोगने से ही समाप्त हुए हैं। और भोगना पड़ेगा, चाहे रो करके हंसो भोगो, चाहे महाराज प्रसन्न हंसते हंसते भोगो, भोगना तो पड़ेगा महाराज कर्मों को। जो जैसा करता है वैसे फल की प्राप्ति होती है। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। हर आदमी अपना किया हुआ कर्म भोगता है। इसलिए भैया एक दूसरे को दोष देना बंद करो कि तुम्हारे कारण हमें ये दुख मिला, तुम्हारे कारण ये दुख मिला। हाँ, हमेशा यही कहो कि हमारे कर्मों के कारण ही हमें दुख मिला है। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता।